बाप समान बनाने की सेवा करने की, कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं करने की जिसके लिए सज़ा खानी पड़े, बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करने की, खुशी खुशी श्रीमत पर चलकर बाप की चल और अचल अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति की प्रॉपर्टी का मालिक बनने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। यथार्थ सेवा कैसे करनी है ये भी परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं कि एक रीति रस्म के माफिक संदेश देने की सेवा नहीं करनी है, बल्कि वाणी के साथ वृत्ति को भी शुद्ध श्रेष्ठ बनाना है, जिसमें रूहानियत हो, शुभ भावना, शुभ दृष्टि हो। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं कि वृत्ति हो, सदा स्मृति स्वरूप सदा भाई भाई की वृत्ति कायम रहे। रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि हो तो वाणी के साथ रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी बन जाएंगे। मीठे परमात्मा स्पष्ट समझ दे रहे हैं कि वाणी द्वारा सेवा करते वृत्ति द्वारा सेवा करो तो सेवा फास्ट भी होगी और ये सेवा मन और बुद्धि पर छप जाएगी। सिर्फ वाणी द्वारा सेवा करते हैं, वृत्ति में ब्रह्मचारी अर्थात रूहानियत नहीं होती, अलौकिकता नहीं होती, तो जिन प्रति सेवा करते हैं उन तक पहुंचता नहीं है, बोल तो समय पर भूल भी जाते हैं। डबल सेवाधारी बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि वृत्ति को हर तरह के व्यर्थ से मुक्त करो, किसी के लिए भी किसी भी तरह के व्यर्थ वाइब्रेशन न हो, क्योंकि व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाते हैं। जिनकी सेवा करते हैं उन तक रूहानियत के अपनेपन के भाई भाई के वाइब्रेशन नहीं पहुंचते हैं, सेवा फलीभूत नहीं होती है। इसलिए परमात्मा डबल सेवा करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सावधानी यही दे रहे हैं कि अपने मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से बिल्कुल मुक्त रखो। मीठे परमात्मा हमें अडॉप्ट कर अपना बनाते हैं तो दुनियावी गुरु की तरह अपना चेला नहीं बनाते हैं, सन्यासियों की तरह फॉलोअर नहीं बनाते हैं, बल्कि हम फरियाद करने वाली आत्माओं को अपना बच्चा बनाते हैं और समझ देते हैं कि फरियाद नहीं करो बल्कि याद में रहो, सर्व अधिकार मिल जाएंगे। बिन मांगे देने की परमात्मा की शान है, इसलिए उन्हें बच्चों का फरियाद करना अच्छा नहीं लगता है। तो हमें सब कुछ नहीं मांगा, इसलिए हमें अब कुछ नहीं मांगना है बल्कि उनकी याद में रहना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा असुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साकार और अब अव्यक्त रूप में वफादारी से खुदाई खिदमतगार बन शौक से सेवा कर रहे हैं। मातेश्वरी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेकर जाने वाली आत्माएं सब खुदाई खिदमतगार बन शौक से सेवा कर रहे हैं। हम आत्माओं का भी फर्ज है कि हम भी खुदाई खिदमतगार बनकर आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की शौक से सेवा करें। कल्प में एक ही बार अवसर मिलता है ईश्वरीय सेवा करने का, तो इस अहो सौभाग्य में पूरा सहयोग देना है। परमात्मा का बनकर हर कोई चाहते हैं कि पुरानी दुनिया को बुला दें, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि उनके कर्म बंधन ही ऐसे बनाए हैं, उन्होंने कर्म बंधन ही ऐसे बनाए हैं जो इतने कड़े हैं कि चाहते हुए भी नई दुनिया में बुद्धि का योग नहीं लगता है। बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है बुद्धि, क्योंकि कर्म ही खोटे किए हैं। परमात्मा कर्मों की फिलॉसफी बहुत स्पष्ट कर समझाते हैं। जब ड्रामा में परमात्मा प्रवेश करते हैं तब कयामत का समय शुरू हो जाता है, जिसमें हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ श्रेष्ठ कर्म कर अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाने की समझ भी मिलती है। जो भी हम श्रीमत प्रमाण करते हैं उसे तथास्तु का स्टैंप लग जाता है। परमात्मा जब समझ देते हैं तो गलती करने की इजाजत नहीं देते हैं। अज्ञानता में किए हुए कर्म की फिर भी माफी मिलती है, क्योंकि याद से उन्हें भस्म करने का मौका मिलता है। लेकिन समझ मिलने के बाद अगर उनके श्रीमत के विपरीत जाकर पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर मनमत और परमत प्रमाण कोई कर्म करते हैं, दैहिक बातें देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो खोटे कर्मों में गिने जाते हैं। ऐसे में श्रापित हो जाते हैं, जिसके कारण चाहते हुए भी नई दुनिया की विशेषताओं को धारण नहीं कर पाते हैं। चूंकि पुरानी दुनिया की आदतों के वश होते रहते हैं, इसलिए फिर पुरानी दुनिया की तरफ ही बुद्धि भागती है। वही दैहिक आकर्षण, वही क्रोध, लोभ, वही औरों को देखना, उनका चिंतन करना, वही व्यर्थ सोचना, बोलना, कर्म करना, वही पुरानी रसीली चटपटी बातें और सीनरियां देखना, वही दौलत के पीछे भागना, मानो परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलना, लॉ को अपने हाथ में उठाना अर्थात खोटे कर्म करना। इनकी फिर माफी नहीं मिलती है, बल्कि और ही एक का 100 गुना दंड मिलता है,
जब चाहते हुए भी सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने एक भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं की, इसलिए उन्हें दैवी गुणों की धारणा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। पुरानी दुनिया को तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनका बुद्धि का योग कभी भी पुरानी दुनिया में गया ही नहीं, न पुराने दैहिक बंधनों में गया, इसलिए उनका कोई कर्म बंधन बना ही नहीं। जो परमात्मा का बनकर भी पुरानी दुनिया पुराने संबंधों में अटकते हैं, उनके ही कड़े कर्म बंधन बनते हैं। परमात्मा से समझ मिलती है कि हर वो कर्म खोटा है जो हम श्रीमत के विपरीत करते हैं, इसी कारण श्रेष्ठ तकदीर नहीं बना पाते हैं। मर्जीवा बनना अर्थात पुराना सब बुद्धि से खत्म और अब सिर्फ श्रीमत पर चलना, ये कंडीशन है नई दुनिया में जाने की। ज्ञान का स्वाद आना अर्थात जब ज्ञान की गहराई और ज्ञान के राज यथार्थ स्पष्ट हो जाए कि कैसे हम सब आत्माएं ड्रामा में पाठ बजाते हुए पुनर्जन्म में आते हुए विस्मृत हो जाते हैं, देह के भान में आकर उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो अज्ञानतावश पाप कर्म करते हैं जो बुद्धि में रिकॉर्ड होता रहता है, फिर सामने भी आता रहता है। अपने ही संस्कारों वश होकर फिर कल्प बाद वही भूले हम करते रहते हैं। जब त्रिकालदर्शी होकर ड्रामा को देखते हैं तो रहम आता है, फिर सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हुए दिल से कल्याणकारी संकल्प कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि सभी का भला हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का स्वाद लो अर्थात स्मृति और विस्मृति के खेल को समझो, तो रहम दिल बनने का स्वाद आ जाएगा, फिर तो सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे। हर तरह की भिन्नता और भेदभाव समाप्त हो जाएगी। उससे ऊपर उठकर सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे कि हर आत्मा पुनः स्मृति स्वरूप बन जाए। शिव बाबा सबसे प्यारा है, अब उन्हीं की याद में रहना है। जितना रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे, सदा श्रेष्ठ कर्म करेंगे, खोटे कर्मों से हम बच जाएंगे। भक्ति मार्ग की तरह स्थूल चढ़ावा तो नहीं चढ़ाना है, बल्कि संकल्प ऐसे करने हैं, बोल ऐसे बोलने हैं, कर्म ऐसे करने हैं जो उन्हें अर्पण कर सके, ऐसा भोग लगाने की समझ देते हैं अव्यक्त बाप दादा। भगवान से जब रिश्ता जुड़ता है, उनसे समझ मिलने के बाद तब भगवान ईश्वर कहने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। उनके साथ फिर सब कुछ करना अच्छा लगता है, जीना कैसे है समझ में आता है, हर संबंध का सुख मिलता है, मुक्ति उनकी अचल प्रॉपर्टी और जीवन मुक्ति उनकी चल प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता है। चल संपत्ति का अधिकार पुरुषार्थ के प्रमाण मिलता है, इसलिए नंबरवार होता है। सचखंड की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अच्छी है। मीठे परमात्मा सभी को इस प्रॉपर्टी को लेने का ऑफर करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, संकट बढ़ेगा तो वैराग आएगा, फिर सत्य ज्ञान समझ आता जाएगा। लेकिन सिर्फ जानने से हम सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे, उसके लिए तो अच्छी रीति पढ़कर प्रैक्टिकल में धारणा कर संपन्न बनना है। सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को धारण करने की तपस्या जरूरी है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में इन्हें यूज करना है। दाता बन अच्छा व्यवहार करना है, किसी से अच्छा व्यवहार पाने की चाहना नहीं रखनी है। अपने को सभी को रूहानियत का सुख, शांति, प्रेम देना है। हम सब फिर से मीठे परमात्मा से पवित्रता की मिठास प्राप्त कर रहे हैं। फिर से राजयोग सीखकर अपनी शरीर रूपी राजधानी को राजा बनकर श्रीमत प्रमाण देखना, बोलना, कर्म करना सिखाकर सिविल बना रहे हैं। ये वंडरफुल बातों का जिक्र औरों को भी करना है। 5000 वर्ष के बाद हम फिर से माशूक परमात्मा से मिले हैं। थोड़े समय के लिए ये भी मालूम है कि फिर से हम सब बिछड़ जाएंगे। 5000 के कल्प के अंतिम वर्षों में फिर से मिलेंगे। तो ये अनमोल संगम युग का थोड़ा सा समय मीठे परमात्मा के प्यार में, उनकी आशाओं को पूरा करने में कुर्बान करना है। देह अभिमान में खोई हुई आत्माओं की आंखें खुल जाएं, उसके लिए रोज रूहानी सेवा करनी है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है, अभी पुनः नर्क से स्वर्ग बनाना है, इसलिए स्व परिवर्तन कर सेवा पर हमें हाजिर रहना है। करवा तो सेवा परमात्मा खुद ही लेंगे। त्रिमूर्ति के चित्र को सदा सामने रखते हुए अपने लिए ब्रह्मा बन श्रीमत प्रमाण राजधानी स्थापन करनी है। विष्णु बन दिनचर्या के कार्य व्यवहार में आना है, अर्थात ज्ञान और योग को प्रैक्टिकल में कार्य में लाना है। फिर रात को शंकर बन चेक करना है कि कितना देही अभिमानी होकर रहे, कितना कमी रह गई, उसे चेक कर फिर हमें चेंज करना है। स्वास्थ्य में आत्मा की यात्रा की नॉलेज को बुद्धि में स्पष्ट कर पुनः देवता बनने का ईमानदारी वाला पुरुषार्थ करना है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया।
हम सब स्व के अंदर से आसुरीपन के वंश और अंश को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो ये सृष्टि पुनः स्वर्ग बन जाएगी, आसुरी राज्य समाप्त हो जाएगा। मीठे परमात्मा को ऊना है कि मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टी को युक्ति से देवताओं का सत्य बताएं। परमात्मा फैक्ट और फिगर्स के साथ सभी की बायोग्राफी और सृष्टि रूपी ड्रामा की हिस्ट्री जोग्राफी स्पष्ट करते हैं, इसलिए खुशी खुशी औरों को भी इससे परिचित कराने की सेवा करनी है, बाप समान बनाने की सेवा करनी है। दुखी मनुष्यों को बाप का परिचय देकर सुख देना है। जितना ये सुख देंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। स्व परिवर्तन करने से प्रभाव निकलेगा। ऐसा सहयोग देकर सभी को विकारी बंधनों से छुड़ाना है। मीठे परमात्मा का बनकर श्रीमत के विपरीत चलकर उल्टा कर्म अब नहीं करना है। वार्निंग दे रहे हैं परमात्मा, किए हुए उल्टे कर्म याद आते रहेंगे, परमात्मा से बुद्धि का योग लगने नहीं देंगे। सुप्रीम जस्टिस बन परमात्मा डिससर्विस का साक्षात्कार कराते रहेंगे। पश्चाताप की कड़ी सजा अनुभव करेंगे क्योंकि सुनवाई, माफी और सुधार करने का चांस समाप्त हो जाएगा। मीठे परमात्मा की सेवा में क्या मदद करें ये विचार चलता रहना चाहिए। पारस बुद्धि बन औरों को भी पारस बुद्धि बनाने की सेवा शौक से और अथक हो करनी है। पुरानी दुनिया को भूलना है, अर्थात पुरानी दुनिया के देह अभिमान के रीति रस्मों को अब यूज नहीं करना है। जब तक हम नहीं भूलेंगे वही कर्म करते रहेंगे। हिसाब किताब के कड़े कर्म बंधन बनते जाएंगे। उन्हें ही खत्म करते करते सजा खाते हुए संगम योग खत्म हो जाएगा। नई दुनिया में बुद्धि का योग नहीं लगेगा तो नई दुनिया के संस्कार बनेंगे नहीं, फिर सचखंड के वर्षे से हम सब वंचित रह जाएंगे। पुरानी दुनिया धूल छाई है, अर्थात मृत तृष्णा है। इसी में बुद्धि का योग लटकता रहेगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, जबरदस्त धोखा खा लेंगे। इसलिए परमात्मा प्यार से समझाते भी हैं, सावधान भी करते हैं, और जब देखते हैं कि बच्चे इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो साक्षात्कार द्वारा सजाओं के मिलने की वार्निंग भी देते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो सभी में उनकी कल्याण करने की ही आश होती है, जिसे समझकर हमें उनके श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण जरूर करना है। ओम शांति।